आप उनके बेटे हुए, कितना ज़्यादा खुशी होता है। आज पूरे देश में नहीं विदेशों में उनका नाम हो रहा है। जी, आज उनका पूरा देश में, बिहार भर में नाम हो रहा है। शहीद रामफल मंडल और जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तभी वो 42 की फांसी पर गए। मधुबनी में खुटौना प्रखंड का जो गांव में यहाँ पे रामफल मंडल जी के प्रतिमा का जो आवरण किया गया, उनके पुत्र खुद आए हुए हैं अमीरीलाल मंडल। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसे याद करते हैं अपने पिता को। कितना ज़्यादा गर्व महसूस होता है इतनी कम उम्र में उनकी जो है वो अपने शहीद हुए थे देश के लिए, और आप उनके बेटे हुए, कितना ज़्यादा खुशी होता है। आज पूरे देश में नहीं विदेशों में उनका नाम हो रहा है। जी, आज उनका पूरा देश में, बिहार भर में नाम हो रहा है। शहीद रामफल मंडल और जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तभी वो 42 की फांसी पर गए। फांसी पर गए तब हमारा जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में उसका बच्चे से कुछ नहीं जानते सुनते। इधर 70 के वर्ष कुछ ज्ञान हुआ तब हम लोग को जानकारी हुआ कि पिताजी देश के लिए आज़ाद हो गए हैं। आज़ाद होने के बाद में क्या कुछ नहीं, सरकार की ओर से कुछ नहीं अनुदान मिला, कुछ नहीं किया। इसके बाद में हम लोग बचाए रह गए। जितना जायदाद रहा तो माँ कहती थी जितना जायदाद था सब लुटा गया, सब निकाल भाग गए, सब अति हो गया। क्या करें, हम लोग उसी में गरीबी जीवन में बिताते रह गए। माता जी जो थी आपकी, वो मतलब वो कुछ बताती थी उनके बारे में, रामफल मंडल जी के बारे में, कि कैसे उनका इस तरीके से कैसे शहीद हुए थे? हाँ, वो शहीद हुए थे 42 की महीने से। जब फांसी पर तो बाजपेटी जब आंदोलन हुआ तो गए और वो अपना फरसा से SDO को मारकर और पुलिस को मारकर नदी की धार में फेंक दिए। और वहाँ से आए और रहे कुछ दिन के लिए, भाग गए नेपाल रहकर वो वहाँ नहीं रहे। वहाँ से रहकर चले आए फिर घर पर आने के बाद में मतलब अंग्रेज का सिपाही था तो वो पता चल गया। उन्होंने जाकर उनको सोए हुए रात में पकड़ लिया, हाथ में हथकड़ी लगा दिया, लगा कर उनको ले गया। क्योंकि सत्य का उन्होंने साथ दिया। लोग बोल रहे थे कि जैसे वकील लोग होते, वो बोला उन्होंने कि आप झूठ बोल सकते हैं, आप बच सकते हैं, लेकिन वैसा उन्होंने नहीं किया। तो कितना खुशी होता है कि पिता हमारे थे और इस तरीके से सत्य का साथ दिया था। जब वो भागलपुर जेल में गए तो उनको वकील साहब को कह देते थे कि आप कह दीजिएगा नहीं मारेंगे, तो ठीक कह रहे थे कि नहीं मारेंगे। और जब इलाज पे जाते थे तो कहते जब मारे हैं तो हम ही मारे हैं, जब मारे हैं तो हम ही मारे हैं। जब इधर वकील साहब कह देते कहो रामफल हम नहीं मारे, बढ़ जाओ, अच्छा ठीक है कहेंगे, लेकिन जब जाते थे इलाज पर कहते जब मारे हैं तो हम ही मारे हैं, रखेंगे। आज पहले क्योंकि बहुत आप लोग भी बता रहे कि बचपन में उतना नहीं पता था, जब बड़े हुए तब पता चला कि हमारे पिता ऐसे थे। कुछ दिन तक कुछ नाम नहीं था, लेकिन अब लोग उनको जान रहे, उनके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो यूथ है वो भी जानने की कोशिश कर रहा है और याद कर रहा है। अलग पहले सीतामढ़ी में और आज मधुबनी में, तो कितना ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि इतने बड़े ऐसे एक साहसी व्यक्ति के पुत्र हैं हम। जी, शहीद रामफल मंडल का पुत्र है, साहस हो रहा है, लेकिन मजबूरी बस क्या करें, हमारा गरीबी में जीवन बिताते रह गए, क्या करें, कुछ नहीं, गरीबी जीवन बिताते हैं। जी, तो देखिए ये आए हुए थे और शहीद रामफल मंडल के पुत्र हैं अमीरीलाल मंडल, और बता रहे हैं कि जब ये 3 महीने के माँ के कोख में थे तभी इनके 19 वर्ष की उम्र में वो शहीद हुए थे। और बता रहे हैं कि उसके बावजूद, इतने बड़े व्यक्ति के बेटे होने के बावजूद गरीबी का ज़िंदगी इन लोगों ने जिया है, पूरा अपना जो ज़िंदगी रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि, और लेकिन कुछ दिन क्योंकि लोगों का जो पता भी नहीं था लोगों को कि आखिर रामफल मंडल कौन है, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जो यूथ है वो भी ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन थे, और ज़रूरी है कि हमारे जो यूथ है वो जाने इस चीज़ को कि आखिर हमारे जो शहीद रहे हैं, जो हमारा हिस्ट्री रहा है, उसके बारे में जानने की कोशिश की जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में।